अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर आप कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो वाक़या सुनना चाहते हैं जो ज़िंदगी बदल दे, दिल नरम कर दे और गुनाहों से नफ़रत पैदा कर दे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल आतिफ वसीम को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को क्लिक कर दें ताकि अल्लाह के इन नूरानी पैगामात से आप कभी महरूम ना हो। ये सिर्फ बयान नहीं, ये दिलों का इलाज है, ये रूहों की ग़िज़ा है, ये शाबान की खुशबू है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, मोहतरम सामीन, शाबान वो महीना है जो रजब और रमज़ान के दरमियान आता है, लेकिन इसकी कदर बहुत कम लोग करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसा महीना है जिससे लोग गाफिल हैं। इसमें अमाल रब्बुल आलमीन के हजूर पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल इस हाल में पेश हों कि मैं रोज़े से हूँ। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, सोचें, जिस महीने में अमाल अल्लाह के हजूर पेश हो वो महीना आम हो सकता है। इस शाबान में दिलों को साफ किया जाता है, किस्मतों के फैसले लिखे जाते हैं और रमज़ान के लिए रूहों को तैयार किया जाता है। मोहतरम सामीन, मेरे भाइयों, कुरान कहता है सूरह काफ में, ये है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ने वो इल्म दिया जो ज़ाहरी आँखों से नज़र नहीं आता बल्कि दिल की आँखों से दिखाई देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसी अजीम नबी इनके साथ सीखने निकले और हर वाक़े में सब्र न कर सके। कश्ती का सुराख, बच्चे का कत्ल, दीवार की मुरम्मत और आखिर में खिज़र ने फरमाया, कुरान में है, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये मेरे रब का हुक्म था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये हमें सिखलाता है कि हर तकलीफ, हर नुकसान असल में अल्लाह की रहमत का पर्दा हो सकता है। प्यारे भाइयों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी वाक़या आपके नज़र करता हूँ। सब्र की इंतहा। मेरे भाइयों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की इंतहा। मेरे भाइयों, हज़रत अय्यूब वो नबी हैं जिन पर माल भी छिन गया, औलाद भी चली गई, सेहत भी ख़त्म हो गई, लेकिन ज़ुबान पर एक जुमला न आया, या अल्लाह क्यों, बल्कि कुरान में दुआ आती है, ऐ परवरदिगार, मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। मेरे भाइयों, ये सूरह अंबिया में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की। ये दुआ शिकायत नहीं, यकीन है, ये आंसू नहीं, इबादत है। और फिर अल्लाह ने ज़मीन से शफा का चश्मा जारी कर दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद की पहचान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्होंने बुत तोड़े, आग में डल गए, लेकिन कुरान में है, और आग को हुक्म हुआ, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। मेरे भाइयों, ये शाबान हमें यही सिखलाता है कि अगर ईमान मजबूत है तो आग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूहानी दुआ भी है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, अगर ये बयान आपके दिल को लगा हो तो इसे शेयर करना सदका जारिया है। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की तौबा हो जाए, किसी की ज़िंदगी बदल जाए और क़यामत के दिन यही वीडियो आपके लिए निजात बन जाए। दुआ करते हैं, या अल्लाह, इस शुबान के महीने में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे दिलों को साफ फरमा दे, हमें हज़रत खिज़र जैसा यकीन, हज़रत अय्यूब जैसा सब्र और हज़रत इब्राहीम जैसा ईमान अता कर दे। या अल्लाह,
हमें रमज़ान तक पहुँचा दे और रमज़ान में कबूलियत अता फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगले कदम में प्यारे भाइयों हम आपको बताएंगे शबान की 15वीं रात, मजीद अहादीस, मजीद अंबिया अलैहिस्सलाम के रूहानी वाक़यात। तो प्यारे दोस्तों आतिफ वसीम चैनल के साथ रहिएगा। तो शुरू करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि शाबान वो महीना है जिसमें अमाल अल्लाह के हजूर पेश किए जाते हैं और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमें सब्र, यकीन और तौहीद का सबक देती हैं। आज हम बात करेंगे शाबान की सबसे अजीम, सबसे बाबरकत, सबसे फैसला कुन रात यानी 15वीं रात शाबान, शबे बारात। प्यारे भाइयों शबे बारात की अजमत अहादीस की रोशनी में मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शाबान की 15वीं रात आती है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाज़िल फरमाता और बनी कलाब की बकरियों के बाल से ज़्यादा लोगों को माफ़ फरमा देता। ये अहादीस है मेरे प्यारे दोस्तों। ज़रा तसव्वुर कीजिए, बकरियों के बालों से ज़्यादा यानी लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बेशुमार गुनाहगार एक ही रात में माफ़। ये रात रहमत की बारिश है, मग़फ़िरत का दरिया है, तकदीर का मोड़ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बात भी सुन लो क्योंकि ये बात दिल हिला देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस रात सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है सवाए मुशरिक के और दिल में कीना रखने वालों के। अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देता है। प्यारे दोस्तों, एक शिर्क को माफ़ नहीं करता और एक दिल में कीना रखने वाले को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी नमाज पढ़ने वाला, रोज़ा रखने वाला, लेकिन अगर दिल में नफ़रत, ज़िद, हसद, बुग़्ज़ हो तो वो भी महरूम हो सकता है। मेरे भाइयों, ये रात हमें कहती है दिल साफ करो, माफ़ करना सीखो, रिश्ते जोड़ लो, अना को तोड़ दो। मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम बहनों, बुग़्ज़ इंसान की नेकियों को खा देता है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज सहाबा और ताबईन का कौल है कि इस रात अगले साल के फैसले ज़ाहिर किए जाते हैं, जबकि हतमी फैसले लैलतुल क़द्र में नाफिज होते हैं। हज़रत अता फरमाते हैं कि शबे बारात में मौत, रिज़्क और मुसीबतों की फहरिस्त फरिश्तों को दी जाती है। इसीलिए मेरे भाइयों, ये रात मांगने की रात है, रो रो कर मांगने की रात है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल शबे बारात में हमारी अम्मा आयशा फरमाती हैं कि एक रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया। मैं तलाश में निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में सजदे में रो रहे थे, फरमा रहे थे, ए अल्लाह तेरे अज़ाब से पनाह मांगता हूँ। मेरे भाइयों, ये रात नफल नमाज की है, सजदों की है, आंसुओं की है। मेरे भाइयों, कोई ख़ास रकत मुकर्रर नहीं, कोई मखसूस तरीका फ़र्ज़ नहीं, लेकिन जो अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है वो ये है तौबा, इस्तिग़फ़ार, नफल नमाज, दरूद शरीफ, कुरान की तलावत, दुआ। ख़ास तौर पर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुआ का जिक्र है। मुर्दों के लिए दुआ, कब्रिस्तान जाएं। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए और दुआए मग़फ़िरत सबके लिए की, ये हमें सिखाता है। और ये चीज़ हम लोगों को सीखनी चाहिए कि शब बारात सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि गुज़रे हुओं के लिए भी है।
میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہم سمجھتے تھے کہ آپ پورا شعبان ہی روزوں میں گزار دیتے ہیں۔ 15 شعبان کے بعد نفلی روزے رکھنا دل کو زندہ کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر یہ بیان آپ کے دل میں اترا تو ابھی لائک کریں اور عاطف وسیم چینل کو سبسکرائب کر کے اس نور کو آگے پھیلائیں۔ یہ بیان آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کے والدین کے لیے بھی، اور ان سب کے لیے بھی جو اس دنیا میں جا چکے ہیں۔ آئیں دعا کرتے ہیں اس 15ویں رات کے صدقے، اے اللہ، اے اللہ، اے رب کائنات، اس 15ویں رات کے صدقے ہمارے نام مغفرت والوں میں لکھ دے، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، اے اللہ ہمارے دلوں سے کینہ نکال دے اور ہمیں رمضان تک ایمان اور صحت کے ساتھ پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔